हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एस.के. झा बुक का बायोलॉजी। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे परिचय। परिचय के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एस.के. झा का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी ये शब्द बना है दोस्तों बायो प्लस लॉजी से, बायो प्लस लॉजी से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क और ट्रेविनेरियस ने किया था। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो बोला था बायोलॉजी शब्द लेमार्क, जो कि 1801 में फ्रांस का था, और ट्रेविनेरियस जो कि जर्मनी का था, उन्होंने बताया था। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तू को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तू को जंतु विज्ञान जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। ठीक है, थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटिनम नामक पुस्तक लिखी है। आगे दिया है दोस्तों, जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति, मतलब जीवों का द्विनाम पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विनाम सिद्धांत से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों को नामांकन की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति का है। नाम स्पीसीज का उदाहरण दोस्तों, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सोपियंस है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विटकर के 5 जगत के वर्गीकरण को दी जाती है। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विटकर को दिया जाता है। ठीक है, विटकर को आधुनिक जो जीव विज्ञान में जो इस बार बांटा है, पहले तो कैरोलस लिनियस बांटा था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विटकर को दिया जाता है, जिन्होंने 5 वर्गों में बांटा था। वो जगत का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जगत मोनेरा की। मोनेरा यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, जीवों का समूह है, अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होता। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी रसायन संश्लेषित, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषम पोषी मृतजीवी परजीवी दोनों बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आदि होता है। इसमें बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा का उदाहरण दिया जाता है मोनेरा में। आगे देखते हैं दोस्तों प्रोटिस्टा के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे अब प्रोटिस्टा। इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है, जबकि मोनेरा में था प्रोकैरियोटिक जीव। इसमें क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा केल्प, समुद्री घास। प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जंतु के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जबकि मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती थी तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह का होते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, कोलेरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं।
आगे है जगत कवक, आगे है कवक। ये फंगी जिसको बोलते हैं, ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। इसमें ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बन पदार्थ पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, जिस सेल्यूलोज अनुपस्थित होता पाई जाती है। यीस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। आगे है जगत पादप। पादप यानी प्लांट। यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। आगे है जंतु, एनिमेलिया। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोज यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। आधुनिक वर्गीकरण का पितामह लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जिन्होंने 1801 ईस्वी में किसका नाम दिया था? ट्रेविनेरियस, और लिनियस ने दिया था, लेमार्क और ट्रेविलेनियस ने नाम दिया था क्या? बायोलॉजी शब्द का नाम दिया था। आगे आनुवांशिक जनक मेंडल को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलो को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक बर्गिज कुनियन को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम एस गर्ड ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। पहला है कोशिकी, जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। पहला क्या है? कोशिकी, जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी कहलाता। कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन। आकार की, मॉर्फोलॉजी। जीवों के आकार एवं संरचना का अध्ययन। बाह्य आकार की, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन। शारीरिक, एंटोमोलॉजी, एनाटोमी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। शारीरिक यानी इसको बोला जा सकता है एनाटोमी। भौतिकी, हिस्टोलॉजी। जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जीव एवं वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। कार्यकी फिजियोलॉजी। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन कार्यकी यानी फिजियोलॉजी में किया जाता है। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जीवों में पाए जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। उद्विकास, इवोल्यूशन। जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मिकी यानी कि प्लेंटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मी प्लेंटोलॉजी। विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी। विषैले पदार्थों का अध्ययन। परजीवी, पैरासाइटोलॉजी। परजीविकी यानी पैरासाइटोलॉजी। परजीवियों का अध्ययन। रोग विज्ञान, पैथोलॉजी। रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। एपीकल्चर में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मधुमक्खी का पालन। जीव विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम निकालने की विधि। सेरीकल्चर।
मोरिकल्चर, शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़ों को पालना, शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों को पालना। मत्स्य पालन। पिसीकल्चर, मछली का अध्ययन। कीट विज्ञान, एंटमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। शैवाल विज्ञान, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। आगे दोस्तों डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। फल विज्ञान, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। मत्स्य विज्ञान, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर, सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन। आगे दोस्तों उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यानों का अध्ययन। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, खेतों में उगाए जाने वाली फसलों एवं मिट्टियों का अध्ययन एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कहा जाता है। एग्रोनॉमी। सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन। ओलेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? सब्जियों का अध्ययन। कंकाल विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों एवं कंकाल का अध्ययन। कार्डियोलॉजी में हम लोग हृदय के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? हृदय के बारे में। कार्डियोलॉजी हृदय के बारे में। आगे पढ़ते हैं दोस्तों हिमेटोलॉजी में हम लोग रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं, हिमेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी में हम लोग तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। ओडेंटोलॉजी में हम लोग दंत विज्ञान का अध्ययन करते हैं। केलोलॉजी में हम लोग मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करते हैं, केलोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं चींटियों का अध्ययन। मोमोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों स्तनधारियों का अध्ययन। सोरोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं छिपकलियों का अध्ययन। एक होता है सेरीकल्चर, जिसमें रेशम कीट का जो अध्ययन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। एक है सोरोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन। एक होता है सेरोलॉजी, एक है सोरोलॉजी, एक है सेरोलॉजी। सोरोलॉजी में हम लोग छिपकली का अध्ययन, जबकि सेरोलॉजी में हम लोग एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करते हैं। एक है सार्कोलॉजी, जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। एरेक्नोलॉजी, हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं एरेक्नोलॉजी में। निमेटोलॉजी में हम लोग गोल कृमि परजीवी का अध्ययन करते हैं, निमेटोलॉजी कहलाता है। निमेटोलॉजी में हम लोग गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन करते हैं। त्वचा विज्ञान, जिसको डर्मेटोलॉजी, त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं, त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम लोग जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन करते हैं। कीट शास्त्र यानी कि एंटमोलॉजी, कीट पतंग का अध्ययन करते हैं, एंटमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में हम लोग उत्प्रेरक का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में हम लोग विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी कहलाता है। ओफियोलॉजी में हम लोग सांप के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। मोलस्का विज्ञान माल्कोलॉजी, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करते हैं, मोलस्का विज्ञान यानी माल्कोलॉजी कहते हैं। आगे दिया गया दोस्तों नियंटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं नवजात शिशुओं का अध्ययन, नियंटोलॉजी कहलाता है। जोरोंटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों बुढ़ापे का अध्ययन। नीडोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं घोंसला का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी में हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन पढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन पढ़ते हैं दोस्तों। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन पढ़ते हैं, इथोलॉजी। वर्मीकल्चर में केंचुआ का पालन। हॉर्टिकल्चर में हम लोग दोस्तों फल सब्जी बागवानी। एक और था हॉर्टिकल्चर में जो कि उद्योगों का अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में। एक हॉर्टिकल्चर में फल सब्जी और बागवानी का अध्ययन करते हैं। विटीकल्चर में हम लोग दोस्तों अंगूर की खेती का पालन करते हैं। सिल्वीकल्चर में हम लोग वृक्षारोपण का पालन करते हैं। वृक्षारोपण के बारे में मतलब जानते हैं सिल्वीकल्चर में। एक पियरली कल्चर में दोस्तों मोती का पालन होता है। जो मोती होता है ना जो समुद्र से निकलता है या फिर बनता है उसे कहते हैं मोती। एक है एक्वाकल्चर मतलब हो गया जलीय जीवों का पालन। एक है पिसीकल्चर जो कि पहले भी बता चुके। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों हम लोग मानव जाति के बारे में पढ़ते हैं। आगे निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण के सामने करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपोलॉजी।
फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पौधे की बीमारियों का अध्ययन करते हैं। आगे दिया गया है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं मृदा विज्ञान के अध्ययन पढ़ते हैं। आगे दिया गया निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी एक आगे देखते हैं दोस्तों जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जंतु विज्ञान तो जानवरों का अध्ययन करता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। 8 नंबर है दोस्तों उसे क्या कहते हैं जो तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर और वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है? उसे कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। 9 नंबर निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हिप्टोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। 11th नंबर है कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहा जाता है? आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन कहा जाता है। आगे दोस्तों सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में हम लोग छिपकलियों का अध्ययन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? उसे कहते हैं एंथोनोग्राफी। पक्षियों के लिए अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का। ओफियोलॉजी तो दोस्तों हम लोग सांपों का पढ़ते हैं, पक्षियों के लिए ऑर्निथोलॉजी। हेमेटोलॉजी तो रक्त से संबंधित है, हेमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? तो जीवों की आकृति, संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राचीन 18 नंबर है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण, अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। पलिएंटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान पौधों का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 21 नंबर ऑन्कोलॉजी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो कैंसर का। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के लिए उपचार से जुड़ा है? तो कैंसर से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। ओनेरियोलॉजी में सपनों से, ठीक है, ओनेरियोलॉजी सपनों से संबंधित है। टॉक्सिकोलॉजी जहर से संबंधित है। सेरीकल्चर हम लोग रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर। टेक्सोनोमी में जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं। कवक विज्ञान में किसका उपयोग करते हैं? कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं कवक विज्ञान में। माइकोलॉजी में हम लोग कवक का उपयोग, माइकोलॉजी से हम लोग कवक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी से। और 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य यही है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? बायोसिस्टमैटिक्स कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक नाम को क्या कहा जाता है? तो एंटमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक नाम को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जानवरों के उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी। आगे दोस्तों आपको मिलान करना है, पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं? वंशागति को क्या बोलते हैं? पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग जीवाश्म विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? पक्षी विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? चलिए देखते हैं।
जैसे पक्षी विज्ञान में हम लोग पढ़ते किससे संबंधित है, ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है पक्षी विज्ञान। और वंशागति जो होता है दोस्तों, वंशागति तो हम लोग जानते हैं जेनेटिक्स से संबंधित है, वंशागति जेनेटिक्स से संबंधित है। और उसके बाद है पर्यावरण तो दोस्तों इकोलॉजी से संबंधित है, पर्यावरण इकोलॉजी से संबंधित है। जीवाश्म विज्ञान किससे संबंधित है, पोलियो बायोलॉजी से संबंधित है जीवाश्म विज्ञान। फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, पक्षी विज्ञान है ऑर्निथोलॉजी से, वंशागति है जेनेटिक्स से, पर्यावरण है इकोलॉजी से, जीवाश्म विज्ञान है पोलियो बायोलॉजी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, जनाने की। 36 नंबर दोस्तों क्या कहता है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके बोलते हैं इथनोलॉजी। जंतु विज्ञान अध्ययन किसे कहते हैं, जूलॉजी। जंतु विज्ञान के अध्ययन को किससे कहा जाता है, जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन, उसे ही जंतु विज्ञान कहते हैं। आगे दोस्तों दिया गया है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, तो बायोनिक्स कहा जाता है। कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, बायोनिक्स। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोलियो वनस्पति अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसको जंतु जीवाश्म, शैवाल का, फफूंद, इनमें से कोई का नहीं होगा। देखिए जंतु का अलग होता है दोस्तों, फफूंदू का भी अलग होता है और शैवाल का भी अलग होता है। पोलियो विज्ञान का अंतर्गत अध्ययन को क्या जाता है, इनमें से कोई नहीं। युग में इसमें चुनना है दोस्तों, एपीकल्चर के अध्ययन किससे संबंधित है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, पीसीकल्चर किससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एपीकल्चर, सेरीकल्चर और उसके बाद एक पीसीकल्चर सुमेलित नहीं है। चलिए तो देखते हैं एपीकल्चर तो शहद से संबंधित है दोस्तों, एपीकल्चर शहद से संबंधित है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर फूल से, सेरीकल्चर सिल्क वर्म से, लेकिन पीसीकल्चर दोस्तों किससे संबंधित नहीं है, लाख का कीड़ा से संबंधित नहीं। पीसीकल्चर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मत्स्य पालन के लिए। चलिए दोस्तों, ये कुछ ऑब्जेक्टिव था जिन्होंने हम लोग देख लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों चैनल को। ठीक है दोस्तों, और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।